सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। ओफो, किसके लिए गाना गाया जा रहा है जी? और किसके लिए गाऊंगी? किसके लिए गा रही हो, हमें भी बता एक दो। ही तो है जिसे हम इतना प्यार करते हैं। सच में? और बताओ, इतना सच सवर के क्या जान लेने का इरादा है? हम क्या जान लेंगे, आप तो पता नहीं कितनों की जान लेते हो। यार तुम ऐसी बातें करके ना मेरा एकदम दिल जीत लेती हो कभी कभी तो। अब क्या करें, साथ में जो रहना है। मतलब? लेकिन आप हो कि आदत से बाज नहीं आते। मतलब मैंने ऐसा क्या कर दिया जो मैं अपनी आदत से बाज नहीं आता? कल वो लड़कियां पानी लेने जा रही थी, कौन लड़की? क्या गुनगुना रहे थे, उनके पीछे छिछोरों की तरह घूम रहे अरे थे। यार तुम यार बेवकूफी की बातें क्यों करती हो? मैं कुछ नहीं गुनगुना रहा था, वो निकल के जा रही थी तो ऐसा है कभी कभी ऐसा। झूठ मत बोलो, ठीक है? झूठ मत बोलो, आप, मैं अच्छे से जानती हूँ आपको। ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना? ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल वहां पे पहले से ही गुनगुना रहा था। अब वो निकल के जा रही थी, उनको ऐसा लग रहा है कि मैं उनके लिए गुनगुना रहा हूँ, तो वो उनकी गलतफहमी है ना। अच्छा, जब वो निकल के जाएंगी जब ये मस्तियाँ याद आती हैं आपको? अरे नहीं यार, ऐसी बात तुम अपनी हो गई, ऐसी बातें करोगी तो मतलब बाहर वाले क्या कहेंगे? ऐसा है, कैसा है? अब की बार आपकी चौथी बार शिकायत सुनी है मैंने, ठीक है? और अगर आपको यही सब करना है तो मुझे मेरे मायके भेज दो, मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत अरे नहीं यार है। पागल हो गई, छोटी छोटी बातों पे मायके जाओगी? अरे ये कोई बात में बात होगी? आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, मैं क्या करूं? अरे यार ऐसा कुछ नहीं था, वो मैं पहले से ही गाना गा रहा था, वो लोग निकल के जा रही थी, अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं उनके लिए गा रहा हूँ, तो वो उनकी गलतफहमी है ना, मेरी थोड़ी है। चलो ठीक है, आगे से कोई शिकायत नहीं सुन लूं, मैं देख बेफिक्र लेना। रहो, शिकायत तुम्हारे होते हुए शिकायत कैसे हो जाएगी? चलिए ठीक है, आ जाओ। चलो। अरे गौरी, हाँ। कहाँ से आ रही है? बड़े दिन बाद दिखाई दिया तुम। अरे नहीं, एग्जाम दे के आ रही हूँ। अच्छा एग्जाम दे, और सब बढ़िया? हाँ सब बढ़िया। और बताओ क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, बस तुम 2 दिन से कहाँ पे थे? थोड़ा काम से गया था मैं। और बताओ भाई, आज तो बड़ी सुंदर लग रही है तुम, क्या बात है, क्या चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा। तुमसे घर पे सब बढ़िया? हाँ घर पे सब बढ़िया है। और बताओ, कहीं चले घूमने? चलो। कहाँ पे जाओगी बताओ? कहीं भी चलो, तुम्हारी मर्जी। नरोरा घाट पर चलने घूमने, वहाँ पे झरना वरना पार्क वारिक बहुत अच्छे हैं, चलें? हाँ चलो। और ये बताओ, तुम कब तक हम ऐसे बातचीत करते रहेंगे? तुमने अपने घर पे कुछ बातचीत करी? अभी तक तो नहीं की। कब तक हम ऐसे अलग मिलते रहेंगे? शादी वादी नहीं करनी क्या? अभी ऐसा करो, थोड़े दिन तक रुक जाओ, मेरी क्लास पूरी हो जाने दो। अच्छा। उसके बाद शादी की बात करते हैं। बात जरूर करना अपनी दीदी से, ठीक है? हाँ। आओ चलो हम घूमने चलने, चलो। हाँ। और बताओ। क्या बताओ? बताइए घर पे सब कैसे हैं? घर पे सब ठीक है। चलो फिर तुम करो दीदी से बात अपनी। हाँ मैं दीदी से कल बात करके कल तक बता देना मेरे को, ठीक है ना? हाँ। पर बात जरूर कर लेना दीदी ठीक से, है। ठीक? ठीक है। चलो। अरे मैं दीदी से बात करती हूँ। अरे छोटी का फोन है। हेलो। हेलो दी, नमस्ते। नमस्ते। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, तू कैसी है? मैं भी ठीक हूँ। कैसे फोन, इतने दिन में फोन किया तूने, तुझे याद नहीं आती मेरी? आती है। फिर बात क्यों नहीं करती? नहीं, कुछ ऐसे ही बात नहीं कर रही थी। कहाँ बिजी रह रही है आजकल, मुझे बहुत फिक्र हो रही है तेरी। नहीं, कहीं बिजी नहीं रह रही। बता दीदी, कैसे याद किया आज? मैं एक बात बोलना चाहती थी। बता क्या बात है? एक बहुत अच्छा लड़का है यहाँ पे, मैं उससे प्यार करती हूँ, मेरी उससे कहो तो शादी करवा दो। अरे अभी से? अरे पागल, अभी तो बहुत छोटी है, तेरी पढ़ने लिखने की उम्र है यार। पहले तू पढ़ ले बाबू, तेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी ना, 2 साल बाद फिर हम देखते हैं, फिर बात करेंगे, ठीक है? ठीक है। इतना ज्यादा मत सोच तू, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे, पढ़ाई तो पूरी होने दे। ठीक है। ठीक है, और बात कर लिया कर। ओके ठीक है। ओके चल ठीक है, बाय बाय। इस लड़की को क्या हो गया, पागल हो गई है अभी से। अरे क्या हो गया, कैसे इतने टेंशन सी में दिख रही हो? टेंशन क्या, वो उसकी बात कर रही थी, छोटी का फोन आया था। तो क्या हो गया, छोटी का फोन आया तो? टेंशन सी हो रही है अभी से, मेरे को बोल रही है दीदी मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरी शादी की बात कर लो। मतलब? तो अभी इतनी उम्र भी नहीं है इसकी। अरे वो तो छोटी सी है यार, अभी वो शादी करने लायक कहाँ है? अब तुमने देखा कहाँ है, थोड़ी समझदार हो गई है तो पड़ गई होगी, किसी बातों में आ गई होगी, पता नहीं। इतनी बड़ी हो गई कि मतलब शादी करने की बातें करने लगी अपने आप? आजकल तो लड़कियों का पता नहीं चलता, आप जानते ही हो, सब समझदार हो जाती हैं जल्दी। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था, अगर वो शादी की बात ही कर रही है तो ऐसा करो, देखो माहौल बहुत खराब है इस समय, तो मैं तो ये कहता इसीलिए तो हूँ मैं डर रही हूँ, तभी माहौल मुझे बहुत डर लग खराब रहा है। ऐसा करो तुम उसको यहाँ बुला लो, अपने यहीं पे पढ़ाई कंप्लीट कर लेगी और टेंशन फ्री हो जाओगी तुम भी। क्या कह रहे हो, यहाँ बुला लो? और क्या, दिमाग सही है तुम्हारा? मतलब सोच समझ के तो बात किया करो। अरे तो मैंने इसमें गलत क्या बोल दिया यार, मैं तो उसकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। अगर अच्छा क्या बोल रहे हो, क्या तुम्हें मैं जानती नहीं हूँ? यहाँ बुला लूं? हर इतना जिंद का डर नहीं है जितना इस भूत का
अरे यार तुम करती हो बेफिजूल की बात है। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ, बच्ची है, किसी के अगर गलत हाथों में चली जाए, अभी कोई गलत उसका मतलब उठा जाए तो अच्छा रहेगा। मैं तो इसलिए कह रहा था। क्या बात है, ये अच्छी अच्छी बातें कर रहे हो, वाह दिल गदगद हो गया, कितने शरीफ इंसान हो आप, वाह। अरे यार तुम हमेशा है ना फिजूल की बातें सोचा करो। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तुम कितने अच्छे हो मैं अच्छे से जानती हूँ। ओके, ज्यादा सफाई देने की जरूरत नहीं है। और रही बात यहाँ बुलाने की, तो बिल्कुल भी नहीं बुलाने वाली, भूल जाओ। देख लेना, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ तुम्हारी बहन है। मैं तो कुछ सोच रहा था कि यहाँ बेचारी बहन है इसीलिए तो हाँ मैं सोच रहा था। अरे यार वाली छोटी सी देखिए, मेरे लिए तो वो बच्ची समानी है। और तुम गलत समझते हो वो तो जो समझती नदी में रहो। पानी लेने जाती है वो भी तो छोटी है। गाना तुम यार गाते हो तुम ज्यादा करती हो क्या? बेकार की बात। मैं किसी के लिए गाना नहीं गाता, और तुम्हारे ये दिमाग का वाह। फितूल तो कोई दूर कर नहीं सकता है। जब मैं सही हूँ तो सही हूँ अपने जब आप तुम में। सही हो जाओगे ना, तभी ये फितूल सही होने वाला है। अब तुम्हारी मर्जी है, मैं तुम पे ज्यादा जोर नहीं दे रहा। अगर तुम्हें बुलाना हो तो बुला लो, यहाँ तो पे छोड़ो, पढ़ने के लिए। मैंने नहीं हाँ हाँ ठीक है, मैं कुछ कह भी नहीं रहा। चलो। तुमने बात करी अपनी बहन से? हाँ की, क्या कह रही थी? अभी शादी के मना कर रही थी दीदी, बोल रही पढ़ाई कर ली 2 साल। क्यों मना कर रही थी? हाँ, तुमने बताया नहीं उन्हें? नहीं बताया था। तो तुमने क्या सोचा है? मैं तो अभी तक कुछ नहीं सोचा। क्यों, शादी तुम्हें करनी नहीं है, मेरे साथ रहना नहीं है? हाँ रहना है। तो फिर क्यों तुमने दीदी से ढंग से बात क्यों नहीं करी? उन्होंने बोल दिया तो मना कर दिया, तुमने मना ही कर दिया। मैं क्या करूँ ये बताओ, तुम्हारे बिना मैं रह भी नहीं पाऊंगा मैं। हाँ वो तो मेरे तुम्हें को भी पता है तुमसे कितना प्यार करता हूँ मैं, बहुत ज़्यादा तुमको बहुत चाहता हूँ। नहीं, मैंने दीदी से बात की, पर दीदी 2 साल रुकने की बोल रही थी। तो 2 साल कब तक रुकूंगा मैं, ये बताओ। नहीं, मेरी पढ़ाई पूरी हो जाएगी तो मैं खुद शादी की बोल दूँगी। अभी तक 2 साल की तुम और बोल रही हो, फिर बोल देना 5 साल की। आप कम से बात तो करो दीदी से ढंग 16 से। साल की उम्र है, 2 साल की हो जाऊंगी तब। अब बताओ क्या करूँ फिर मैं? कुछ दिन और रुक लो भाई। चलो फिर ठीक है, मैं रुकता हूँ। ठीक है, ठीक है, ख्याल रखना अपना। ठीक है। पिताजी नमस्ते। नमस्ते बेटा, नमस्ते, खुश रहे। और कहाँ से आ रही है बेटा? पढ़ाई करके आ रही हूँ पिताजी। अच्छा, और लल्ली से बात कर ले ना करें? हाँ कर लेती और सब हूँ। बढ़िया चल रहा है मम घर में? हाँ सब बढ़िया है। और बता, क्या बताऊँ, तुम बड़ी ठीक वाली हो? बड़ी वाली बहन से बात कर है जामा ना? हाँ बात हो जाती है दीदी से। अच्छा, अब तू कहाँ जा रही? पढ़ के आई। पढ़ के आ रही है? पिताजी मुझे 2000 रुपये की कुछ ज़रूरत थी। अच्छा मुझे ड्रेस वगैरह लाने हैं। अच्छा, हाँ, फिर कुछ दिन बाद मुझे मोबाइल दिला देना आप। मोबाइल की क्या करेगी? मोबाइल तो तुम पे है तो छोटा वाला। नहीं पिताजी, बड़ा फ़ोन चाहिए मुझे। बड़े फोन चाहिए? हाँ। बड़े फोन से कहा, जो छोटे फोन से बात है में, तो बड़े फोन से क्या करना? नहीं, मुझे पढ़ाई वगैरह करनी है फ़ोन से। पढ़ाई वगैरह करनी है? हाँ। तो अभी नहीं रुक जा, अभी ने पैसा आना तब दबा देंगे। ठीक अभी तो यही खर्च जाइए काम चला। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ये औरत होशियार बनती है। मेरी साली जवान हो गई और मुझे नहीं पता। इसके पीछे अब कहाँ से बात सुनेगी? अब मैं खुद बात करूँगा। देखो तो सही कैसी हो गई है। सुंदर तो जब भी लगती थी, अब और ज़्यादा हो गई होगी। मिलाता हूँ साली के पास। हेलो। हेलो। आवाज़ थोड़ी। अरे गौरी। हाँ जी नमस्ते। नमस्ते। और बिटिया कैसी है? मैं ठीक हूँ। और सब बढ़िया है घर में? हाँ सब बढ़िया पिताजी है। पिताजी कैसे हैं? सब ठीक है। सब पढ़ाई कैसी चल रही है बिटिया तेरी? पढ़ाई तो ठीक चल रही है अब। अरे बेटा, मैंने थोड़ा काम से फ़ोन किया था। किस काम से जीजू? अरे वो तेरी दीदी की बड़ी तबीयत खराब रहती है, और समझ लो उस पर बिल्कुल काम नहीं होता। उसके पैरों का दर्द ख़त्म नहीं होके दे रहा है। अच्छा। हाँ, तो मैं ये कह रहा था, अगर तुझे कोई दिक्कत ना हो, पिताजी को कोई दिक्कत ना हो, तो 8-10 दिन यहाँ रह जा। आ जा तू। ठीक है जीजू, मैं आ जाऊंगी। थोड़ा तेरी दीदी का बेचारी का हाथ बढ़ जाएगा, और उसे भी काम से इनायत सी मिलेगी। बेचारी परेशान हो गई है घर का काम करते करते, और मुझसे देखा नहीं जाता उसका दुख। मैं इसीलिए कह रहा था। अब बेटा तू बता, तू कहे अगर तुझे कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो, तो मैं आ जाऊंगा। हाँ जीजू आप आ जाना, क्योंकि मुझे बस वगैरह में बैठा नहीं जाता है, इधर से उधर हो गई, तो आप आ जाना। चल तू परेशान मत हो। तू बस अपना सामान वामान पैक रखियो, और पिताजी से कह दियो मैं कल ही आ जाता हूँ। ठीक है? ठीक है। ठीक है ठीक है ठीक है बेटा। अब आएगा आनंद। साली ओफो, अब देखूं तो सही कितनी बड़ी हो गई है। क्योंकि मैंने जब देखी थी छोटी सी थी, लेकिन खूबसूरत तो बहुत थी। अपनी बहन से भी ज़्यादा खूबसूरत थी। अरे निधि, निधि। ये आदमी क्या है? कैसे आसमान सर पे उठा रखा है? आसमान सर पे नहीं उठा रखा यार। तुम्हारी बातों से मुझे बड़ा ठेस पहुंची है। मतलब? तुमने मुझसे कहा ना कि तुम लड़कियों को छेड़ते हो, छिछोरपना करते हो, तो अब मैं उस सब पापों को धोना चाहता हूँ यार।
कहने का क्या मतलब है, क्या कहना चाहते हो, बोलो। मैं यार बहुत दिनों से मेरे मन में भी था कि मैं बांके बिहारी और गोवर्धन की परिक्रमा दे गया। हाँ? हाँ। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? अब निधि, ये सपना नहीं हकीकत ही है, क्योंकि तुम्हें अगर मैंने कभी अच्छे काम किए नहीं तो तुम्हें मुझ पर शायद भरोसा भी नहीं हो रहा है। छिचोरा, इतना निकम्मा, इतना वाहियात इंसान, ये हकीकत नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं है। निधि ये हकीकत है। मैं तंग आ गया हूँ इस जिंदगी से। जानते हो वहाँ कितने अच्छे, कितने साधु संत और पूजा पाठ करने वाले लोग रहते हैं। वो तो बात ठीक है, तुम जैसे लोगों का काम नहीं है मेरा वहाँ। भी मन अब ठाकुर जी की ओर जाने लगा है। मैं सोचता हूँ कि थोड़ा ठाकुर जी की भक्ति कर लूं, तौबा तौबा तौबा, ये कैसा थोड़ी है भगवान? गोवर्धन की परिक्रमा दे लूं। ये कैसा कलयुग, जो इतना पूजा पाठ करते हैं, सब कुछ करते हैं, भगवान को मानते हैं, उनके पास तो टाइम नहीं है। और एक ये सारे दिन लड़कियों के पीछे घूमते हैं, चले वृंदावन। वाह। नहीं निधि, कसम, तुम्हारी कसम निधि, मैं वृंदावन ही मुझे मत मारो, रहने दो, मुझे विश्वास नहीं है तुम पे। मैं जाऊं वृंदावन? ऐसा है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं मान लेती हूँ, चले जाओ, लेकिन ये जो जुल्फे है ना, हाँ साफ करवा के जाना थोड़ा, ठीक। नहीं वहां से चिकने होके आओगे। तुम हमेशा गलत ही सोचती रहा करो मेरे बारे में। तुमने गलत कभी नहीं, ये नहीं तुम कहा हो ही ऐसे। कि ये काम तुम ठीक तरीके से कर रहे हो। तुमने जब भी अबे कहा क्या उल्टे करूं, शब्द तुम बोले। जैसों के लिए वहाँ जगह ही नहीं है, वहाँ ऐसा है? जाओगे वहाँ तुमने ये मुझे तो जाना है, मुझे तो भगवान बांके बिहारी बुला रहे हैं। तुमसे दिमाग मारना बेकार है, मुझे तो बांके बिहारी के पास चलो जाना है, ठीक है, उनके देखती चरणों में। हूँ, जाओ तुम। साली के लिए फल फ्रूट तो ले लिए, अब साली भी इस फल फ्रूटों लायक निकल आए तो आनंद ही आनंद हो जाए। चलो चलता हूँ, बुला के भी तो लाना है। मेरा चेहरा मुझ पर रहा नहीं जा रहा उसको देखे बिना। अरे पिताजी नमस्ते। राम राम बेटा, राम राम। और सब बढ़िया? बड़े बड़े दिन में आए लल्लू, कहाँ रहे? अरे कहीं नहीं रहा, बस ऐसे ही मन किया कि थोड़ा ससुर जी के पास घूम के आया जाए, अच्छा अच्छा, थोड़ा हाल चाल लिया जाए। अच्छा अच्छा, अरे वो आओ, ऐसा है। घरों में बैठो, चलो वो तो चाय बात पानी सही पियो। है। वो मैंने फोन किया था हाँ। गौरी को, हाँ हाँ, वो निधि की थोड़ी सी तबीयत खराब रहने लगी है। अच्छा अच्छा, तो आपकी इच्छा हो तो 8-10 दिन के लिए और गौरी को भेज दो। कोई बात ना, ऐसी कोई बात ना। चलो घर चलो, फिर चाय पानी पियो। चलिए, खाली थके आए। चलिए चलिए, सब बढ़िया है। सब बढ़िया। अरे चलिए, लली, हाँ पिताजी। एक लली को आओ है। अरे जय जी, तुम कब आए? मैं बस अभी, तूने देखा अभी आया हूँ, बिल्कुल बस आते ही पिताजी से मुलाकात हुई है। अच्छा, और कौन सी क्लास में है? हाई स्कूल। चल बढ़िया है। ये तो मैंने इतनी सी देखी थी, पिताजी गोद में देखी थी, और अब देखो। हाँ तो बड़ी ना होगी तो नेक्सी सी रही आवेगी। नहीं नहीं, आपकी बात हाँ? सही है। हाँ चलिए तो चले। लली, चाय पानी पिलवावे ना। चले चले। लली, हाँ मैं तू अपने जीजा को ध्यान रखियो है। मैं जा रहा हूँ ना बाजार, ना खाद पात ले आऊँ, ना खेत में देख आऊँ, है ना। ध्यान रखियो जीजा को, ठीक है? ठीक है बेटा। जय जी, अंदर बैठ जाओ। ये गौरी, ये कुछ सामान है, इसमें चश्मा है, मेरा चश्मा दे दे, और इसमें कुछ सामान है, उसको निकाल लियो और चल। ठीक है। हाँ जय जी बैठो, मैं इस बैग रखती हूँ। हाँ ठीक है रखो। बस सीताराम। ये तो मेरी उम्मीद से भी ज़्यादा मस्त निकली। अब क्या है, उस औरत का क्या है, उस औरत को तो मैं साइड में लगाए रखूँगा और इससे शादी कर लूँगा। गजब की लड़की है भाई। ये लो, क्या है इसमें? नींबू पानी है। अरे वाह, तुम तो कुछ ज़्यादा ही समझदार हो गई एकदम। अच्छा गौरी, हाँ और पढ़ाई वढ़ाई अच्छी चल रही है? हाँ, पढ़ाई बढ़िया। तो गौरी, तुम्हें पता ही है मैं किस लिए आया था। वो दीदी की, तुम्हारी की तबीयत ज़्यादा डिस्टर्ब रहती है, हाँ तो मैंने सोचा कि ना हो तो गौरी को ही बुला लाऊं, तो थोड़ा उसका हाथ पड़ जाएगा, और वो अकेली भी रहती है, उसका मन भी नहीं लगता घर में। हाँ तो अब तुमने पिताजी से बात तो कर ही लेंगी, हाँ, कर ली। तो अगर मन में हो तो चला जाए फिर। हाँ, और वैसे कोई लड़का वड़का पसंद किया था तुमने? मुझे दीदी बता रही थी कि कोई लड़का वड़का पसंद कर लिया है। नहीं जी, जी अभी कोई लड़का वो नहीं, अभी मुझे पढ़ाई पूरी करनी है। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है। पढ़ना चाहती हो तो इससे अच्छी क्या बात है। अपना पढ़ो, कैरियर बनाओ, फिर उसके बाद तो शादी तो जिंदगी भर करनी ही करनी है। ये तो आज नहीं तो कल शादी करनी ही करनी है, तो अच्छी बात है ये तो फिर ऐसा करो, सामान तो पैक कर लिया तुमने? हाँ। तो मैं पिताजी को फ़ोन कर दूंगा, हम लोग निकल चलते हैं फिर, क्योंकि फिर शाम को कोई गाड़ी नहीं है यहाँ से। ठीक है। ठीक है, तो चलो तैयार हो जाओ। ओ गौरी बेटा, हाँ पिताजी। तो जा रहे हो बेटा? हाँ पिताजी। सही सलामत जाइए। अरे बेफिक्र रहिए आप। आराम से जाइए, पहुँच के फोन कर दिए, 8 दिन पीछे छोड़ जाइए।
अरे आप क्यों टेंशन लेते हैं? अब मैं तो निधि के चक्कर में आया था। ये हमारी और गए रोटी पानी बनना दिखे है ना अखंड। अरे आपने क्यों टेंशन ले रहे हैं? जैसे आपके घर में रह रही है बिटिया वैसे ही हमारे यहाँ रहेगी। आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तुम ध्यान रखियो ना, सही सलामत अच्छे से ले जाओ, अच्छे से। ठीक है, अच्छे से बेटा, अच्छे से रहियो। है गौरी तुम ऐसा करो, अपना बैग वैग उठा लो जो भी है, क्योंकि पिताजी देखो लेट भी हो जाएंगे। अभी घर भी जा, सामान उठा के टाइम से पहुंच जाओ। हाँ अपने टाइम से। और चिंता मत कीजिए, मैं 8-9वें दिन मैं छोड़ दूंगा इसे। ठीक है बेटा, ठीक है, आराम से छोड़ के जाएंगे प्रेम पूर्वक। ठीक, चले गौरी? चलो। गौरी हाँ। पहले कभी गांव से बाहर आई? नहीं। और बता, क्या था? वैसे तूने क्या क्या देख लिया? कुछ देखा है? ताजमहल वगैरह और आगरा का किला वगैरह देखा है? नहीं, अभी नहीं देखा। चल कोई बात नहीं, अभी तक नहीं देखा तो अब देख लेगी। हाँ। भाई जीजा के साथ आई है, इतना तो मेरा फर्ज बनता है कि तुझे घुमाया जाए थोड़ा बहुत। हाँ। तो अभी तो फिलहाल घर चलते हैं, अपना फ्रेश व्रेश होके फिर कल चलते हैं घूमने कहीं। हाँ। ठीक है, चल। ठीक है। अरे गौरी तू? हाँ। नमस्ते, अचानक से? अरे वो ऐसा था, मैं तुम्हें बता के गया था ना वृंदावन जा रहा हूँ परिक्रमा के लिए। तुम्हारे पिताजी मिल गए वहाँ। मुझे पहले ही शक था, तुम्हारा कोई पता नहीं है। अरे यार तुम हर समय मुझ पर शक क्यों करती हो? जब मैं कह रहा हूँ पिताजी मिल गए थे, वो मुझसे बोले कि गौरी का बेटा मन नहीं लगता, तो मैंने कहा गौरी को मैं बुला के ले चल रहा हूँ। तो मैं उन्हीं के साथ गांव चला गया, गौरी को बुला ये मैं पापा से बात करके देखूंगी एक बार। अरे मैं बता तो रहा हूँ यार, वृंदावन की परिक्रमा के लिए पापा तेरे भी गए थे और मैं भी गया था। मुझे पता था ऐसे पापियों को कभी भी भगवान बुला ही नहीं सकते। तुम है ना हमेशा उल्टा सीधा शकी किया करो। तुम्हारी बुद्धि है ना जो मोहल्ले वालों की औरतों के साथ बैठ बैठ के, उनकी पंचायतों में बैठ बैठ के घास चरने चली गई है। हो ही ऐसे, मैं क्या करूं? हो ही ऐसे हमेशा आदमी पर शक करना, कभी भी यही नहीं सोचना कि आदमी कभी भी भला भी कर सकता है। देख बहन सुन, आते ही आते दरवाजे पे लड़ना शुरू कर दिया। तू आ गई है तो कोई बात नहीं है, तू 2-4 दिन रुक ले, फिर यहाँ से तू चले जाना, ठीक है? ठीक है। हाँ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे, तू यहाँ क्या लेगी? ठीक है। चल मैं पानी ले आऊँ, तुम अंदर चलो। उल्टी ठीक है? सलाह दिलवा लो बस इन पे। जया जी की दीदी कैसी बात कर रही हैं? अरे तुझे नहीं पता, मैंने तुझे बताई नहीं थी, दीदी की तबीयत खराब रहने लगी है, यही तो इसको प्रॉब्लम हो गई है। ये है ना थोड़ी दिमाग से पागल सी हो गई है। अच्छा। हाँ तो वो ऐसी बहकी बहकी बातें करती है, कभी ये कभी वो। अब तू देख रही नहीं है, आते आते मुझसे लड़ना शुरू कर दिया इसने। हाँ। इसीलिए तो मैं बुला के लाया था तुझे कि इसका दिमाग सही नहीं रहता, शायद तेरे साथ रहेगी 2-4 दिन घुल मिल के बात करेगी तो इसका दिमाग सही हो जाएगा। अच्छा। हाँ तो इसीलिए तू ज्यादा अपने दिमाग पे लोड मत दे, तू चल। तुम्हारी दीदी की बातों पर तुम ज्यादा ध्यान मत देना। तुम्हारी दीदी का थोड़ा माइंड है ना डिस्टर्ब हो गया है। अब मैंने डॉक्टर को दिखाई तो है, मैं इसीलिए तुमको बुला के लाया था कि तुम कम से कम देखो तो सही, पिताजी को बताओ तो सही कि दीदी मुझसे लड़ती कैसे है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा है कि अगर ज़्यादा इनकी हालत ख़राब हुई तो ये पागल भी हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं तुम्हें बुला के लाया था कि तुम इनके साथ रहो, थोड़ा इनका ध्यान रखो, थोड़ा इनके साथ घुलोगी मिलोगी तो थोड़ा शायद हो सके कि सही हो जाए दीदी तुम्हारी। ठीक है। वैसे गौरी तुम काफ़ी खूबसूरत भी हो गई हो साथ में। अच्छा क्या गुटरगू कर रहे हो मेरी बहन से? अरे गुड्डुरगू नहीं कर रहा, खड़ी हो अंदर से। गुड्डुरगू नहीं कर रहा, उसे समझा रहा था मैं, ठीक है ना कि क्या लोग समझा रहे हो? गलत लोगों से दूर रहना चाहिए। अच्छा तुमसे ज्यादा कोई गलत है यहाँ? 20 मुंह से खाए बिल्ली हद को चली। वाह वाह वाह। अरे यार तुम बेकार की बात मत किया करो कि 20 मुंह से और 30 मुंह से। तुम्हें है ना हर समय फितूल की बातें ध्यान रहती हैं, और तुम्हें इसी लड़ने की वजह से मैं उस बेचारी को बुला के लाया। मैंने कम से कम दीदी का अपनी का हाथ बटाएगी तो तुम्हारा दिमाग थोड़ा शांत रहने लगेगा। ऐसा है, किसी और को पागल बनाना मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, तो मैं तुम्हारे मैं साथ पागल रहती नहीं हूँ। बना रहा, मैं तुमसे यार बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारे है ना हाँ हाँ हाँ, कौन सा वाला प्यार करते हो? तुम्हें यार एकदम मन से प्यार करता हूँ। तुम हमेशा मेरे बारे में गलत सोचती हो ना, तो मुझे बड़ा दुख होता है इस बात को सोच सोच के कि एक कोई इंसान किसी को इतना चाहता है और वो उसका गलत नाजायज फायदा उठाए ना, तो वो सही नहीं रहता। अगर ना पता हो तो कह सकते हैं, देख के अनाड़ी बने ये तो मुमकिन नहीं। तुम्हें ऐसा है, मेरे पास तुम्हारी फालतू की बातों के लिए कोई जवाब नहीं है। ऐसा है, उससे दूर रहा करो। मैं उससे भाई जब तक वो यहाँ रहेगी ना उसके टच में मत रहना, दूर रहना उससे। मतलब बात भी ना करूं किसी से मैं? बात करो दूर से, मेरे सामने करो। तो दूर से ही तो बातें कर रहा था मैं, उससे चिपक रहा था क्या? मेरे सामने करोगे, मैं नहीं हूँगी तो इस तरीके से बैठना मत उसके पास। क्यों नहीं बैठूं? वो मेरी साली नहीं है? साली है लेकिन तुमसे पहले मेरी बहन है वो। तो यार वो मेरे लिए बहुत छोटी है। मैं तुम्हें यार तुम हमेशा अपनी दिमाग क्यों लगाती हो? हमेशा गलत थिंकिंग क्यों रखती हो अपने दिमाग में? दिमाग है इसलिए लगाती हूँ, मैं तुम्हें जानती हूँ अच्छे से। यार उल्टी बात करती हो। वो मेरे संग की है, जो मेरे बराबर की है, जो मैं उसके साथ गलत करने की कोशिश करूंगा। तुम बेकार की बात तो करो मत। कुछ नहीं है, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, उससे दूर रहो बस। हाँ ठीक है, मैं उससे दूर ही हूँ। जाओ तुम अपना काम करो। यार क्या औरत है, समझ में ही नहीं आता।
मेरा दिमाग इधर उधर हो गया ना तो इसको ठिकाने लगा दूंगा और कुछ नहीं, और इसका पत्ता साफ कर दूंगा यहाँ से, तब ज़्यादा फायदे में रहेगी ये। अब इसको प्यार की बात तो समझ में आ नहीं रही कोई भी। गौरी, गोरा, दीदी क्या कर रही है? कुछ नहीं कर रही, बैठी अंदर। तू इधर आ, पहले तुझे कुछ बताना है। मेरी बात सुन बहन। हाँ देख, तू अभी छोटी है, तू जानती नहीं है। हाँ। और तेरे जीजा को तुझसे ज्यादा मैं जानती हूँ, ठीक है? अपने जीजा से जब तक तू यहाँ रहे 2 दिन 4 दिन, हाँ। उससे दूर रहना, ठीक है। ठीक है? तेरा जीजा कुछ और किस्म का है, छिछोरा टाइप है वो पूरा। ठीक है। तो देख, मेरे से यहाँ झूठ बोल के गए और वहां से तुझे लेके आ गए। मुझसे यहाँ से झूठ बोल के गए, मैं वृंदावन जा रहा हूँ, मथुरा जा रहा हूँ, और अच्छा। पहुंचे वहां तुझे लेवाने के लिए। इन्हें कल नहीं बढ़ती, बहुत दिमाग खराब करते हैं ये सारे दिन मेरा। दीदी पर जीजू तो ये बोल रहे कि दीदी तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब है, मेंटल है, वो हो गई है। उससे ज्यादा मेंटल कोई है? वो हमेशा ऐसी कहते हैं, मैं अच्छी बात करूंगी ना, भले की बात करूंगी तो ना बुरी लगती है। मैं रोकती हूँ हर हरकतों से, इसलिए बुरा लगता है। तो मुझे कभी पागल बताएंगे, कभी बुद्धू बताएंगे, कुछ भी बताएंगे। तुझे मैं कहाँ से पागल लग रही हूँ बता? मैं बहुत दुखी हो गई हूँ। इतना छिछोरा आदमी मैंने कहीं नहीं देखा। डेली एक शिकायत, रोज नई शिकायत आ रही है। पर वो ऐसा क्यों करते हैं? मस्ती मारने जाते हैं, उधर लड़कियां जाती है, उधर ताल पे पानी भरने जाती है लड़कियां, कुछ नहीं तो वहीं चले जाएंगे, वहाँ गाने गुनगुनाएंगे, लड़कियों को छेड़ेंगे। बता मैं कब तक बर्दाश्त करूं? मैं कुछ कहती हूँ तो बोलते हैं तबीयत खराब हो गई है, मेंटली डिस्टर्ब हो गई है। अब मैं क्या करूँ तू बता? अच्छा। तू इनकी बातों में मत आना, ठीक है? और बच के रहना इनसे, मैं तुझे समझा रही हूँ। चल तू एक काम कर। हाँ। मैं थोड़ा थक गई हूँ, ठीक है? वो उधर हमारे गांव की जो रास्ता जा रहा है ना, वो हाँ। पीपल पड़ता बीच में, वहाँ बगीची है, वहाँ पे बहुत अच्छा पानी है, कुआं भी है, तालाब भी है। तो वहाँ से पानी लेके आ पीने के लिए, ठीक है? ठीक बहुत है। तेज प्यास लगी है मुझे। चल जल्दी आ जा, चलते हैं। और देख संभल के रहियो, जो पानी वानी लेने जा, यहाँ थोड़ा ऐसा ही माहौल है, ठीक है? छिछोरों का गाँव है पूरा, किसी से ज़्यादा बात मत करियो। कोई कुछ भी बोले बकने दिए, तू अपना पानी लेके अपने घर आइयो सीधे में। जा जल्दी आ। अरे गौरी, हाँ जीजू। तू कहाँ चलती? नहीं जी, पानी भरने जा रही हूँ। पानी भरने? तुझे कहा किसने पानी भरने के लिए? दीदी ने बोला। दीदी ने बोला? ऐसा है, तुझे कोई पानी वानी भरने की जरूरत नहीं हो, कितनी सुंदर सी मेरी साली है, और गांव की गलियों में पानी भरते हुए घूमेगी। मेरी नाक कटने वाली बात है नहीं। चल अब तू आई गई है तो चल मैं भरवा देता हूँ तेरा ठीक पानी। है। आजा। जीजू यहाँ पे नल तो है नहीं? अरे नल वो थोड़ा सा आगे, ये पेड़ जो लग रहा है, दिख रहा है, इसी के बस बराबर में ही नल है। आजा। जीजू इस जंगल में कहाँ लाए? यहाँ तो नल वगैरह कुछ है नहीं है। अरे नल वगैरह नहीं गौरी, देख सुन मेरी बात। हाँ। एक तू मेरी साली है, और तुझसे मैं चाहता नहीं हूँ कि कोई भी बात मेरे परिवार की या मेरे घर की तुझसे छुपे। तुझे पता है तेरी दीदी की हालत खराब रहती है। हाँ। और 5 साल हो गए हमारी शादी को, तुझे पता है ना? हाँ। उसके अभी तक कोई बच्चा नहीं हुआ। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि वो तो है ही है इस घर में, क्या फ़ायदा मैं उसको निकालूं हाँ। इस घर से? तुझे अच्छा लगेगा ये सब? नहीं। तो मैं तो ये चाहता हूँ कि तू और वो दोनों एक साथ रह लें, और हम दोनों भी शादी कर लें, और वो उससे तो मेरी शादी हो ही चुकी है, तो हम दोनों शादी कर ले रहे, तो तुम दोनों बहने बहने खुश रह लेना। क्या बोल रहे हो जीजी, क्या पागल पागल हो गए हो? तुम कहते थे जीजी का दिमाग खराब, मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग खराब है। गौरी तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? मैं तो तुम दोनों बहनों के भले के लिए सोच रहा हूँ कि तुम दोनों एक ही घर में रहोगी तो दोनों एक दूसरे का हाथ बटा पाओगी, और शायद हो सकते परिवार में हमारे में खुशियाँ भी आए। भैया जी मैं पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मैं अपना भविष्य खुद देख लूँगी, तुम्हारे भविष्य में क्यों कूदूँ मैं? अरे गौरी तू कैसी बातें करती है एकदम, मतलब तुझे ये, मैं फिर ऐसा करता हूँ कि मैं तेरी दीदी को इस घर से बाहर निकाल देता हूँ, ठीक है? क्या जी तुम्हारा दिमाग खराब है? मुझे करके आओ मेरे घर पे। गौरी तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही हो? मैं तो तुम दोनों के भले के लिए सोच रहा हूँ कि तुम इस घर में आ जाओगी तो शायद मेरा भी परिवार बढ़ सके। अभी देखो 5 साल हो गई हैं, हम पे कोई बच्चा नहीं है, कोई औलाद नहीं है, तो मैं तो ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लोगी तो इस घर में खुशियाँ आ जाएंगी लौट के। नहीं, मुझे मेरे घर पे करके आओ। क्या पागल हो जैसी बात कर रहे हो? मतलब तू मेरी बात सुनेगी नहीं? नहीं सुनूंगी। अब मुझे लगता है कि उंगली टेढ़ी करके घी निकालना पड़ेगा। और सुन, अगर तूने थोड़ा सा भी अपना दिमाग लगाने की कोशिश की ना, और अपनी दीदी को कोई भी बात बताने की कोशिश की, तो तेरे छोटे छोटे पीस करके और बोरी में भर के, और मालूम है पता भी नहीं पड़ने दूंगा, ऐसी जगह तेरी लाश को दफनाऊंगा। और सुन, ज़्यादा दिमाग लगाने की कोशिश मत करियो। और सुन, तुझे मेरी होना है और तू मेरी होगी रहेगी, चाहे तू चाहे चाहे ना चाहे। चलो तो मैं घर पे जाके सोच के बताती हूँ चीज़ें। हाँ चल, सीधी घर चल।
आवाज। दीदी दीदी। हाँ छोटी, क्या हुआ? तू कैसे घबरा रही, क्या बात है? नहीं बता। दीदी, मेरे घर पे छुड़वा देना मुझे। क्यों, क्या बात है? मुझे बता तो सही। हाँ, ऐसे ही घर पे छुड़वा देना। बात बता पहले मुझे, क्या बात है? क्यों परेशान हो रही है? छुड़वा तो दूंगी मैं, बता पहले क्या बात है। दीदी मैं पानी भरने गई तो जी आज मेरे को बहका के जंगल में ले गए और मेरे को धमकी दे रहे कि तेरे ऐसे कर दूंगा। अच्छा, हाँ मुझे पहले ही पता था। मैंने तुझे पहले ही बताया था, ये इतना बदतमीज आदमी है, ये मुझे कभी चैन से जीने नहीं देगा। इसने आज तक मुझे चैन की सांस नहीं लेने दी। बहुत निकम्मा आदमी, मैं क्या करूं? तू परेशान मत हो, ला मुझे दे इसे। चल आन दे, आज मैं खुद बात करती हूँ। चल। अरे निधि, गौरी, बोलो, क्या कहना है? ये कैसे मुंह सा टेढ़ा करके आई हो कि क्या कहना है? बात बताओ, क्या कहना है? बात कुछ नहीं, मुझे खाना दे दो, भूख लग रही है। ये कौन सी हरकत है? क्या कह रहे थे तुम मेरी बहन से? मैंने क्या कह दिया? बताओ, तुम खुद ही बता दो ना, क्या कह रहे अरे थे? जो कहा है उसके भले के लिए कहा है, ठीक है? कौन सी भलाई? मैं तो ये चाहता हूँ कि कल को अगर किसी उल्टे सीधे परिवार में उसकी शादी हो जाए, कुछ बिना देखे बारे, और तुझे पता है तेरे पिताजी पहले से ही गरीब है, उस लड़की को किसी ना किसी उल्टे सीधे आदमी के हाथ में उसका हाथ दे देंगे, तो मैं तो इसीलिए कह रहा था। अभी मेरे पिताजी जिंदा हैं, ठीक है, और वो इतने समझदार भी हैं। अपनी बेटी को कभी कोई ऐसी जगह पे नहीं झोंकता है, जानबूझकर कोई कुछ नहीं करता, अच्छा ही सोचते हैं सब। अरे तो यार, ज्यादा मत सोचो, तुम्हें सोचने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने पहले ही तुमसे कहा था। मेरी बात सुनो, यहाँ तो सब देखा दिखाया है ना। जब मेरे लिए, जब जैसे तुम रह रही हो, तुम कभी आज तक दुखी रही, ऐसी तुम्हारी बहन को खुश रखूंगा। होय होय, मुझे तो बड़ी सड़क की सीढ़ी पहुंचा दिया है आपने। बहुत खुश रहती हूँ मैं तो, वाह, बहुत खुश रखते हो तुम तो सारे दिन मुझे। अच्छा, तो चोरागर्दी से फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं खुश रखता हूँ। तो ऐसी बस तुम्हारे लिए कोई कमी होने दी मैंने आज तक? खाने से पीने से कोई दिक्कत होने दी घर में? जब से आई हूँ, जब से अब तक एक भी अच्छा काम किया है तो गिनवा दो मुझे। अच्छा काम? यार तुम यार उल्टी बात तो क्या मत करो। कमाने से या तुम्हें किसी चीज से घर में परेशान रख रहा हूँ तो तुम्हारा कहना सही है। तुम्हारी छिचोरागर्दी खत्म हो जब ना। छिचोरागर्दी तुम्हारे पास उल्टी बात रहती है। मैं उस लड़की के भले के लिए सोच रहा हूँ और तुम पता नहीं कहाँ सोच रही हो। मत सोचो, मैंने बोला ना, मत सोचो। और सुनो, अगर तुम्हें इस घर में रहना पड़ेगा, मेरी बात सुनो निधि, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि तुम दोनों एक ही घर में रहोगी तो तुम दोनों के लिए भलाई। तो बिगड़ा नहीं तो बिगाड़ना चाहते हो? क्या चाहते हो? मतलब तुम प्यार से मानोगी नहीं, है ना? क्या मरवाना चाहते हो? मैं ये चाहता हूँ कि ये लड़की भी इस घर में मेरे लिए शादी मैं करके नहीं मेरे साथ चाहती रहने कि वो लग जाए। शादी करके इस घर में आए। क्यों? ठीक है, ऑलरेडी मैं हूँ ना, उसके लिए बहुत लड़के हैं दुनिया में, तुम्हारी जरूरत नहीं है उसे। मतलब मेरी जरूरत नहीं है, तुम मानोगी नहीं? क्या मानू? कोई अच्छी बात करते हो जो मानू मैं तुम्हारी बात? ऐसा है, बहुत देर हो गई है निधि, बहुत देर से तुम दोनों की बकबक सुन रहा हूँ। उसकी भी सुन के आया हूँ और तुम्हारी भी सुन रहा हूँ यहाँ खड़े खड़े। अगर ज्यादा छीड़ चपड़ की ना तो इसमें 6 गोलियां, 3 तुम्हारे भेजे में उतारूंगा, 3 उतारूंगा उसके में, और दोनों को काट के बोरी में बंद करके और दोनों को नदी में बहा आऊंगा और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होने दूंगा। ये ध्यान रखना। ऐसा है, अब तुम जाओ अपना काम करो, मेरा मूड खराब मत करो। मैं मूड खराब नहीं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ। अगर उसको समझा दो और तुम भी ये बात दिमाग में डाल लो अपने में कि उस लड़की से मुझे शादी करनी है और तुम दोनों को इस घर में रहना पड़ेगा। और अगर तुम नहीं रहना चाहती तो क्या फायदा, पहले मैं तुम्हें ठिकाने लगाऊं। उसको तो मैं अपनी बना के रहूंगा लेकिन तुम्हें ठिकाने लगा दूंगा। इसलिए कहता हूँ शांति से और प्यार से अगर सारे काम हो जाए तो उससे बेटर कोई चीज नहीं है। कौन सी ऐसी बहन है जो अपनी बहन का घर उजाड़ेगी, ये बताना जरा मुझे। ये है ना, तुम बहन का घर उजाड़ना और ना उजाड़ना, ये है ना, तुम अपना दिमाग दौड़ाना बंद करो, क्योंकि उस लड़की को मैं चाहने लगा हूं। और सुन लो, उसके लिए अगर मुझे तुम्हें भी हटाना पड़ा इस रास्ते से तो मैं बिल्कुल नहीं कतराऊंगा। और उसको तो मैं पहली बात तो अभी वो शादी लायक है नहीं, बहुत छोटी है वो। ये तुम डिसाइड नहीं करोगी कि वो शादी लायक है या नहीं, या वो इतनी बड़ी नहीं है। वो मुझे पता है ना वो कितनी बड़ी है। मेरी नजरों से तो देखो उसको एक बार, तुम्हें कुछ देखने को मिलेगा। लेकिन तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ नहीं पा रही है निधि। अब दिमाग में बैठा लो और ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। मैं तो पक गई हूँ तुम्हारी बक 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 सुन सुन के। ऐसा यहाँ से जाओ और उसको समझा दो, कल तैयार हो जाए मुझसे शादी करने के लिए, ठीक है ना? गौरी, छुटकी कहाँ है तू? हाँ दीदी। अरे वो एक बात बता। हाँ? देख, मेरा बहुत मूड खराब कर रखा है इस आदमी ने, मैं तो परेशान होगी और मैं नहीं चाहती कि मेरे साथ साथ तेरी भी जिंदगी खराब हो। तूने मेरे पास उस दिन फोन किया था, कोई लड़का बता रही थी, क्या हकीकत में तेरा कोई उससे मतलब जान पहचान है तेरी? हाँ दीदी, मेरे कॉलेज का लड़का है, मैं उससे प्यार करती हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। तो तू एक काम कर, हाँ उसको फोन कर
और तू उसके साथ गांव चली जा। ठीक। क्योंकि देख तू यहाँ रहेगी तो मेरा भी दिमाग खराब रहेगा, और ये आदमी ना दिमाग से पैदल है, कुछ भी कर सकता है। ठीक है। मुझे पता है, देख मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मैं नहीं चाहती कि मेरी छोटी बहन की भी जिंदगी खराब हो। हाँ। ठीक है, अब तू देख उसको बुला ले, और तू कैसे भी करके, अभी वो आएंगे नहीं, कल आएंगे वो। ठीक है, तू उसको बुला के और उसके साथ चली जा, कहीं मंदिर में शादी कर ले, चाहे कोर्ट मैरिज कर ले। बहन तू अपनी जिंदगी खराब मत कर मेरे साथ। ठीक है दीदी, मैं अभी ठीक है, हाँ तू अभी फोन कर चल। हाँ। हेलो हेलो। गौरी, हाँ। अरे तुम कहाँ हो भाई? तुम यार इतना टाइम हो गया ना, तुमने फोन करा ना तुम दिखाई दी। कहाँ पे हो तुम इस टाइम पे? अरे मैं इस टाइम दीदी के घर पे आ गई कम थी। से कम बता के तो जाती। तुम दीदी के घर पे जा रही हूँ, मैं कितना परेशान हो रहा हूँ मैं तुम्हारे चक्कर में, तुम्हें मैं कुछ पता है जल्दी ना। में थी इसीलिए आ गई दीदी के घर पे। अब कब आओगी? और तुम हो सको तो अभी मुझे बुलाने आ जाओ, और मुझे जिंदा देखना चाहते हो तो। क्यों, क्या हो गया? हाँ। तो ना दे, मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो, नमस्ते दीदी। नमस्ते भाई, एक काम करो, तुम जी। इसको ले जाओ यहाँ से। अगर सही सलामत चाहते हो तो आप इसे अपने साथ ले जाओ, चाहे कोर्ट मैरिज कर लो और या फिर मंदिर में ले जाके शादी कर लो। मैं अभी आता हूँ दीदी, अभी आ रहा हूँ मैं। ठीक है भाई, मैं बहुत परेशान हूँ, ले जाओ यहाँ से मैं इसे। आ रहा हूँ। ठीक है, देख बहन तू अपनी पैकिंग वैकिंग कर ले और तू चली जा, वरना देख यहाँ तो ये इसने मेरी ज़िंदगी ख़राब करी दी है, अब तेरा नंबर ले रहा है, तेरी भी मिट्टी ख़राब कर देगा बिल्कुल। हाँ। ठीक है, अब तू ठीक है। पैकिंग कर ले और वो आ जाएगा, तू चली जा ठीक। उसके साथ। गौरी, गौरी हाँ। कहाँ हो? नमस्ते दीदी। अरे आ गए आप? जी, आ गए नमस्ते। दीदी। बात होगी दीदी, तुमने एकदम से अचानक से क्यों बुलाया? ऐसा है, देखो मेरे घर की बात है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं अच्छा। कहूँगी, इसको सब पता है। अच्छा, मैं अच्छा। यहाँ देखो खुद परेशान हूँ अपने हस्बैंड से, मैं नहीं चाहती कि इसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाए। ठीक क्या है, हो गया? मैंने बैग पैक कर दिया है, तुम इसको ले जाओ यहाँ से, जितना जल्दी हो सके इसको यहाँ से ले जाओ। मैं अभी लेके चाहे मंदिर में जाके शादी करो या कोर्ट मैरिज करो, ठीक है। मुझे इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुम इसको ले जाओ और शादी कर लो। ठीक है दीदी, मैं शादी ठीक कर रहा हूँ है, अभी। चलो मैं बैग वैग ला के देती हूँ। ठीक है, लेके आओ। ये लो, और सही से ले जाना। ठीक है, ठीक है दीदी, उसकी- और बहन इनकी ठीक से जिम्मेदारी जाना मेरी। छोटी है, हाँ? ठीक है, और ठीक है। फोन कर देना। देख दोनों आराम से रहना, शादी करके प्यार से रहना। पिताजी की बात है, पिताजी को मैं समझा दूंगी, तो टेंशन मत लेना। ठीक ठीक है। है, और जाओ आराम से, ठीक खुशी है से दीदी, रहो, मैं पूरा अपना अपनी भरोसा जिंदगी देता हूँ, काटो मैं इन्हें अच्छे बिल्कुल से। परेशान नहीं होने दूंगा, किसी चीज की कमी नहीं। ठीक है भैया, मुझे यही उम्मीद है, सही से रखना इसे। ठीक है, दीदी, चलो। चल जा। हे भगवान, चाहे तू मुझे बुरा कहना या सही कहना, कुछ भी किया है मैंने अपना समझ के किया है। कम से कम मेरे साथ इसकी लाइफ ख़राब तो नहीं होगी, इसकी ज़िंदगी तो बच जाएगी। इतना बदतमीज़ घटिया इंसान है, मैं दुखी हुई इससे, मैं क्या करूं? जो भी आता हो उसी की ज़िंदगी ख़राब करने के लिए तैयार हो जाता है। ई सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। क्या है ये सब, क्या ड्रामा है? तुम्हें पता नहीं है क्या ड्रामा है? तुम्हें कोई बात की मालूम नहीं थी कि आज मैं और गौरी 7 फेरों में बनने जा रहे हैं? अच्छा, हाँ। वाह, बदतमीजी की भी कोई हद होती है। क्यों? अब मैंने क्या बदतमीजी कर दी? जब मैंने तुम्हें समझा के भेजा था कि अपना दिमाग लगाना तुम बंद कर दो, और जितनी बात कहा करूँ ना उतनी बात सुना करो। तुम्हारी बेटी जैसी है वो, ओके? बेटी होगी वो अपने बाप की। चले हो तुम मुझसे शादी करने, थोड़ी बहुत शर्म बची है तुम्हें? मेरी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं बची, मुझे बस वो लड़की चाहिए तो चाहिए। मेरी आंखों में बिल्कुल शर्म नहीं है, और मैं अपनी खुशी के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। ठीक है ना? तुम्हें पता है मैं नज़रों का कितना ख़राब हूँ? मेरी आंखों में ना शुगर का वाल है। अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाए और वो मेरी ना हो तो मेरा दिमाग का वो तो संतुलन मुझे बिगड़ पहले से जाता ही है। पता है, क्योंकि तुम्हारी नज़र में लड़की लड़कियां नहीं है, अब ऐसा है, तुम्हारी बकवास तो मुझसे करो कोई मत न्यू तुम। ड्रेस होती है तुम ऐसा है, तुम चेंज करने के लिए। कोई फालतू की बकवास तो मुझसे करो मत। तुम ऐसा गौरी को बुलाओ, मुझसे अब इंतजार नहीं हो रहा उससे शादी करे बिना। गौरी, वाह गौरी, इतना आसान है किसी को पाना है? ये हंस के क्या दिखा रही है? मान गई मैं तुम्हें। क्यों? क्योंकि चिड़िया तो उड़ गई। मतलब साफ है, उसने तो कोर्ट मैरिज कर ली, अपने पति के साथ है मजे से। मतलब तूने मुझसे बिना पूछे और इतना बड़ा कदम उठा दिया और उस लड़की को भेज दिया? वाह, क्या तुम मुझसे पूछ के लाए थे उससे घर पे? जब मैंने कहा था कि वो लड़की मेरी होगी तो तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे बिना पूछे उसे घर के बाहर भेजने की?
ऐसा है, पत्नी का बराबर का अधिकार होता है, ठीक है? अर्धांगिनी होती है पत्नी। अर्धांगिनी होती है तो इस अर्धांगिनी को, तो मैं भी कर सकती हूँ। इस पत्नी को अर्धांगिनी बनाने वाला भी तो मैं ही था। अगर मैं ही अब तुझे ना रखूं तो सोच तेरा क्या होगा। वो तो रिश्ता मैंने निभाया है, तुमने रखा ही कब है? हाँ तो सोच, अब मैं इस घर से भी तुझे निकाल दूं और तुझसे भी तलाक ले लूं तो तू अपनी जिंदगी कैसे बसर करेगी? घर से निकालोगे? हाँ। लेकिन ये घर तो मैंने अपने नाम करा लिया। कुछ नाम नहीं कराया, सारी प्रॉपर्टी आज भी मेरे नाम है। और सुन, वो तो मुझे पता है ना, मैंने करा लिया चुपके से, मुझे पता था ना तुम्हारी हरकतों का। तू फालतू की बातें तो करे मत। अब मुझे साफ साफ बता, सीधी सीधी बता कि गौरी है कहाँ? गौरी अपने हस्बैंड के साथ है। हस्बैंड के साथ? और क्या मतलब? अरे साफ है, मतलब पति के साथ है भाई। वो तो सब ठीक है, लेकिन अब मैं इन मालाओं का क्या करूं? माला, अरे वाह बड़ी खूबसूरत है माला तो। आप वृंदावन जा रहे थे तो वही चढ़ा देते, या फिर अच्छे लग रहे हो। तूने ये मेरे साथ अच्छा नहीं किया, ठीक है ना निधि? एक मेरे नाम की, और इसका अंजाम तुझे भुगतना पड़ेगा निधि। 5 साल हो गए अंजाम भुगतते भुगतते। ओके, ये धमकी अब किसी और को देना, वो तो उड़ गई। याद रखना निधि, जो हुआ है ना अच्छा नहीं हुआ और इसका अंजाम तू भुगतेगी। तुम भी याद रखना, जो होता है अच्छे के लिए होता है।